न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोष किसको दें बताओ? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। राम के वनवास में कौन दोषी है? लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है। सुनो, अज्ञानी लोग कहते हैं कि कैकेयी दोषी है, लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि जगत के पालनहार को कैकेयी क्यों वनवास भेजेगी। कैकेयी की हैसियत क्या है? परमात्मा को कोई वनवास भेज सके? ये तो भगवान को वनवास जाना ही था, कैकेयी को निमित्त बना लिया। होना था, निमित्त बन गया। हानि तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। विपत्ति आई, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता। विपत्ति आई उन पर भी, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या दोष दें, किसे दोष दें? तो आज से आपको ये समझना है कि कभी हमें किसी को दोष, ये जो मिल रहा है वो आपके ही कर्मों का अच्छा या बुरा मिल रहा। अच्छे कर्मों का अच्छा मिल रहा है और बुरे कर्मों का। बहू कभी दुख नहीं दे सकती सास को, और सास कभी दुख नहीं दे सकती बहू को। ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, जो बहू के और सास के द्वारा, पति और पत्नी के द्वारा, पिता और पुत्र के द्वारा मिलता है। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और यही शास्त्र की दृष्टि है। समझदार बनो तो बनो, और मूर्ख बने रहो तो मूर्ख बने रहो, दोष देते रहो सबको। इसलिए संबंध भगवान से, जैसे हमारे भैया श्री प्रदीप भाई पटेल जी, श्रीमती गीता बहन पटेल जी, श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जय शिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात से हैं, यूएसए अमेरिका से आप भी आए हैं। समधी जी आपके श्री विनोद भाई पटेल जी, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी, आप सब भागवत सुन रहे हैं और आप सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अच्छी लग रही है भागवत जी की नहीं? समझ में आ रही है बात? भगवान आप सबको सुखी रखें। आप सब भागवत जी के पोथी पाठ भी जो करा रहे हैं, आप भी सब सुखी रहें। आप लोग बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि भागवत सुन रहे हैं। अभी 5 मार्च से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी इसी बहाने वृंदावन आ जाओ, बच्चों को लेकर 7 दिन कथा सुन लें, माँ बाप के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा दो। यही तो पुण्य है। अच्छे काम कर लो, मौका मिला है तो, वरना समय हाथ से निकल जाता है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। छुआ, निकालो जरा 24 घंटे का हिसाब, कितना समय दिया आपने भगवान को।
भगवान रोज आपको 24 घंटा देते हैं और आप उस 24 घंटे में कितना समय देते हैं? लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं जिसने आपको 24 घंटे दिए हैं। टाइम नहीं है भाई, बिजी है। टाइम निकाल लो और अपने टाइम का, अपने समय का सदुपयोग कर लो। समय बड़ा बलवान है। क्यों मैया? भैया इस संसार में सबसे बलवान कौन है आप बताओ? भैया बताएंगे सबसे बलवान कौन संसार में है? कौन है? प्रेम? समय? सबसे बड़ा बलवान कौन? समय। सबसे बड़ा है समय। सबसे बलवान कौन? समय। समय से बलवान, समय से बड़ा। समय ही आपको राजा बनाता है। समय ही आपको रंक बनाता है। समय ही आपको बड़ा बनाता है और समय ही आपको छोटा बनाता है। समय अर्जुन को महाभारत जिताता है और समय अर्जुन को भीलों से हरवा देता है। अर्जुन हार गए भीलों से। किससे हार गए? बोलो। जंगल के कोल भीलों से अर्जुन हार गए। वही गांडीव, वही धनुष, वही बाण हार गए। क्यों? समय जिताता, समय हराता। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय की बात है साहब। कभी आप 2-2 किलोमीटर दौड़ते थे और सांस नहीं भरती थी। आज 2 कदम रख देते हो जोर से तो सांस भर आती है। ये समय ही तो है। बोलो हाँ। समय ने आपको क्या बना दिया? समय ने आपको बच्चा बनाया, समय ने आपको जवानी दी और समय ने आपको बुढ़ापा दिया। बुढ़ापा तक किसने पहुंचाया आपको? समय ने। क्यों भैया? आपके बाल काले थे, सफेद किसने कर दिए? क्यों? आपके बाल काले से सफेद किसने कर दिए? बोलो। हाँ, समय ने कर दिया। इसलिए कहता हूं समय को गवाओ ना। मूर्ख हैं वो लोग जो समय का दुरुपयोग करते हैं। समझदार हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। क्यों भैया? एक बार शमशान में मैं गया तो वहां एक बढ़िया बात लिखी थी। शमशान में लिखा था, समय के पास इतना समय नहीं है। सुनो मेरी मां, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको, हाँ, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त फिर से आपको वक्त दे सके। इसलिए जो वक्त, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करिए। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समय को सार्थक करिए, भगवान में लगाइए, भगवान के चिंतन में खर्च करिए। हिसाब बनाइए समय कहां जा रहा। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो ज्यादा से ज्यादा। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो भगवान का, स्मरण करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। प्राणायाम करो, मन को कंट्रोल करो, इच्छाओं को बिल्कुल कंट्रोल। सत्याम क्षितौ किम कशिपोह प्रयासैर
बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम। जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो पलंग का प्रयास क्यों? कुल मिला के कहना यह है कि जीवन में संतोष हो। क्यों जी, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है सबसे बड़ा धन? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास सब कुछ है पर संतुष्टि तो है ही नहीं, इसलिए संतोषी बनो। जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है बहुत है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पास कम है कि ज्यादा है? बोलो, कम है कि ज्यादा है? कम है। आपके पास कम है कि ज्यादा है? कम है। आपके पास मैया कम है कि ज्यादा है? कम है। ये मैया आपके पास कम है कि ज्यादा है? कम है। चश्मा वाली मैया आपके पास कम है कि ज्यादा है? बोलो मेरी मां। कम। आपके पास कम है कि ज्यादा है? अधिकांश लोग कह रहे हैं कम है हमारे पास। क्या कम है? आपके दोनों पांव बढ़िया हैं? चल लेती हो? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास चलने को पांव नहीं है। आप अपने हाथ से गिलास से पानी उठाकर पी लेती हो। बहुत लोग हैं जिनके पास खुद के हाथ नहीं है। आप अपनी आंखों से देख लेती हो। बहुत लोग हैं जिनकी खुद की आंखें नहीं है। आप अपनी वाणी से बोल लेती हो। बहुत हैं जो जिनकी खुद की वाणी नहीं है, फिर भी आपको शिकायत है कि कम है। ना, आपके पास बहुत है। औरों की अपेक्षा देखा जाए, लंगड़े को देखा जाए तो लंगड़े से आप अच्छे हैं कि नहीं? अंधे को देखा जाए तो अंधे से आप अच्छे हैं कि नहीं? बहरे को देखा जाए तो बहरे से आपके पास ज्यादा है कि कम है? हाँ, आप बने हो कम वाले, विधाता ने तो आपको ज्यादा दे के भेजा है। बहुत है। अब आपको संतोष नहीं है तो कम लगता है। संतोष हो जाए तो यही ज्यादा दिखे। क्या नहीं है आप लोगों के पास? क्यों मैया, कम है आपके पास? अभी तो कह रही थी कम है, इतनी देर में ज्यादा हो गया। झूठी मैया, कहती हो कम है। आपने जो कपड़े पहने हैं ना मैया, ये कपड़े आपने खरीदे कितने के थे? 500, 1000, 5000 कितने के कपड़े हैं ये आपके? बोलो, 1000 के। इन 1000 के कपड़ों को आप अभी 1 साल और पहनना, और 1 साल बाद आप किसी को देने का मन बनाना कि भैया हम अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं, कोई लेने वाला है? तो लेने वाले 50 खड़े हो जाएंगे लाइन में। ये बात सही है कि गलत है? आपके पहने हुए कपड़े लेने वाले बहुत हैं। इसका मतलब आप उन लोगों से कितने अच्छे हैं। आपके पास उनसे ज्यादा है जिनके पास आपके जितना भी नहीं है। लेकिन इच्छाएं है ना, कम वाले को लगता है वो सुखी है, उसको लगता है वो सुखी है, उसको लगता है और ज्यादा वाला सुखी है। वो सुखी कोई नहीं है। सुखी तो तब होगा ना जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो। वाह प्रभु, बहुत है। धन्यवाद ईश्वर का, भगवान का धन्यवाद, शुक्रिया। ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। आया ना? ओ मुरली वाले, तेरा
शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तो आप भी जरा धन्यवाद दो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाले तेरा शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। कौन कौन धन्यवाद देगा ईश्वर का? जो मिला है बहुत भैया, जो मिला है कम है। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। ओ तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे, हाथ सर पे, हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भक्ति है पाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई।
है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया। और मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। दुखियों की विपदा को टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों की, दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। ओ दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। डूबतों को, डूबतों को, डूबतों को किनारा दिया। डूबतों को किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। क्या हो मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यार जीवन में, प्यार जीवन में अब भर दिया। ओ प्यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। में सब कुछ दिया। ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। नहीं दिया ऐसा नहीं है, दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि ईश्वर ने जो दिया है भूल गए। हमें लग रहा भगवान ने ये नहीं दिया, जो दिया है उसका हमारे पास हिसाब नहीं है, और जो नहीं दिया उसके पीछे हम भाग रहे हैं। काश व्यक्ति ईश्वर की देनगी में खुश होता, जितना दिया है ईश्वर ने उसमें प्रसन्न होता, तो वो भी तो कम नहीं है जो मिला है। क्यों जी, कम है?
कम है, अभी तो कम था, इतने जल्दी ज्यादा कैसे हो गया। यही ये कथा तुरंत ज्यादा कर देती है। चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्य शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे। उपासना सबकी अलग अलग करने से बेहतर है कि एक भगवान की उपासना की जाए, सब कुछ मिल जाता है। भगवान सृष्टि किस तरह उत्पन्न करते हैं, सब क्रम स्टार्ट हुआ। राजा परीक्षित जी को सब सुनाया सुखदेव भगवान ने। भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमोतया। एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए विदुर जी के घर, और जब विदुर जी के घर भगवान आए तो आए तो थे भगवान हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने कि 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन 5 गांव वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान को बांधने चला। अच्छा एक बात बताओ, यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता पांडवों को भगवान कृष्ण के कहने से, तो दुर्योधन का कौरवों का सर्वनाश होने से बच जाता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं, दूसरे के धन पर नजरें ना रखो, दूसरे की संपत्ति को लेने का प्रयास ना करो। नहीं दिया भगवान को, बोला मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं कन्हैया, चलकर भोजन कर लो। बोला नहीं। भगवान ने बोला कि ना दुर्योधन, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं खाओगे भैया? बोले हम आपके घर नहीं खाएंगे क्योंकि आपके भीतर प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? भगवान कहां खाते हैं? जहां, क्यों मैया? मैया, ओ मैया, कहां खाते हैं भगवान? जहां प्रेम होता। दुर्योधन के पास प्रेम नहीं था। भगवान बोले कि हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। फिर कहां खाओगे? विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर की मेवा त्याग दी और विदुरानी के घर गए। विदुरानी घर में बैठी है। पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं। विदुर जी बाजार गए। विदुरानी गाय के गोबर से आंगन लीपने लग गई। तब तक भगवान आए। काकी जी बड़ी भूख लगी है। मैया तो विदुरानी मैया तो भगवान को देखती रह गई। बिठाती है और भगवान ने कहा काकी बड़ी भूख लगी है। तो चूल्हे में साग पक रही थी भतुए की। उसे लगा ये साग क्या खिलाऊं कन्हैया को, अच्छी तो नहीं लगेगी। तो बगीचे में गई और फल लेकर के आई। उन फलों में केला ले आई। केला छीलती, फल को फेंकती और छिलका भगवान को पकड़ाती। विदुरानी बेचारी भाव में ऐसी बेहवल हो गई, भाव में ऐसी डूब गई काकी विदुरानी कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो क्या खिला रही हैं। जब भाव प्रधान हो तो फिर नियम देखो। भगवान की भक्ति में
विधि प्रधान है कि भाव प्रधान है? विधि क्या है? पहले भोग लगाएं कि पहले आरती करें कि पहले फूल चढ़ाएं, ये तो हो गई विधि। नहा के ही पूजा करें, ये हो गई विधि। लेकिन एक होता है भाव। क्या होता है? और जहां भाव होता है ना, वहां फिर ये नहीं देखा जाता कि छिलका है कि फल है, बेर जूठे हैं कि साजे हैं, चावल कच्चा है कि पका है। सुदामा के कच्चे चावल, विदुरानी के जूठे, विदुरानी के छिलके और शबरी के जूठे बेर। भगवान ने इन तीनों के भाव को देखा है, इन तीनों के विधि को नहीं देखा। बात सही है? विधि विधान से पूजा करो, लोग कहते हैं ना विधि विधान से पूजा। यदि आपकी विधि अच्छी है, आपका विधान अच्छा है, विधि विधान से आपने पूजा की पर भाव था ही नहीं, तो विधि की पूजा कर क्या लेगी? निष्फल है वो पूजा जिसमें विधि तो है, विधान तो है, पर भाव नहीं। इसलिए विधि भी हो, विधान भी हो और भाव भी हो। भावग्राही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं? बोलो। विदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये दो। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं, गरीबों को बांट दें, क्या जरूरत है शंकर जी को दूध चढ़ाने की, वो नाली में बह के चला जाता है। भाई ये बताओ, आप मंदिर जाते हो, आपके घर में गोपाल जी होंगे, आप भोग लगाते हो कि नहीं? क्यों लगाया जाता है भोग? भगवान को दूध की जरूरत है या नहीं? भोग की जरूरत है या नहीं? बोलो। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परंतु जब भक्त भाव रखता है कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी मेरे घर बनी है तो पहले मैं ना खाऊं, पहले मैं अपने घर में बैठे भगवान को खिलाऊं, क्योंकि उनकी कृपा से मेरे घर में दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है। तो जिसकी कृपा से बन रही है, पहले इस पर उनका अधिकार है। तो ये हमारा भाव है कि हम खाने से पहले भगवान को खिलाते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है न दूध की, न दही की, न वस्तु की। भगवान को तो जरूरत नहीं है, पर भक्त अपनी ओर से भाव प्रकट करता है कि मैं पहले भोग लगाऊं फिर खाऊं। ये आपका भाव है और इसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को दूध की थोड़ी आवश्यकता है। शंकर जी थोड़ी कहते हैं कि हमारे ऊपर दूध चढ़ाओ। ये तो भक्त की इच्छा है कि हमारे घर में इतना दूध होता है, तो चलो थोड़ा शंकर जी को भी समर्पित कर दें। पहले तो दूध की नदियां बहती थी घर घर। नदियां मतलब बहुत दूध होता था। सबके घर में 20-20 गाय थी, 50-50 गाय थी। दूध बहुत था, खाए नहीं खबता था, पिए ना पिबता था दूध दही। तो लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं भाव से कि भाई प्रभु आपकी कृपा से घर में गैया मैया है, तो पहले आप भोग लगाओ। ये तो भाव है। अब कुछ लोग कहते हैं यार दूध तुम चढ़ाते हो वो तो वेस्ट होता है। इसका मतलब है कि तुम ये स्वीकार करते ही नहीं कि शंकर जी ग्रहण करते हैं। तुम्हारे लिए वो पत्थर है, तुम्हारे लिए पत्थर को क्या दूध की आवश्यकता है। लेकिन जब भाव, अच्छा ये बताओ, बाजार में मिलता है नारियल, लेकिन वही नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो नारियल नहीं रह जाता। क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता। भाव बदल गया ना। उसी तरह यदि आप ये मानते हो कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो फिर पत्थर मानते हो तो दूध पत्थर को क्यों चढ़ाना? जब आप ये मानो कि ये भगवान है
और भगवान मानकर जब चढ़ाओगे कि भगवान स्वीकार करेंगे तब तो चढ़ाना सार्थक हुआ, वरना तो फिर पत्थर में दूध कौन फेंके भाई। अब आजकल भाव तो हो गया खत्म, जब भाव हो गया खत्म तो बचा पत्थर, तो फिर बहता हुआ दूध दिखाई पड़ रहा है। लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि भाई वो दूध गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो, बांटना बुरा नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में तो हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं, गरीब अमीर सबको प्रसाद मिल रहा है। लेकिन ये भाव की बातें हैं, अब ये कैसे समझाएं हम लोगों को, नहीं समझा सकते ना। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। बताओ, प्रहलाद का भाव था कि खंबे में भगवान हैं, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर इसलिए पानी तो पानी होता है, पर जब भगवान को नहलाओ तो वो नहलाने के बाद पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। यात्रा तो यात्रा होती है, लेकिन जब वो भगवान से जुड़ जाती है यात्रा, तो वही तीर्थ यात्रा बन जाती है। भाव बन गया ना कि हम तीर्थ जा रहे हैं, बाकी खर्चा वर्चा तो सब वही लगा है ना। इसलिए भाव को, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? जोर से, इसमें क्या है? आप बताओ, इसमें क्या है? हैं? सुगंध है, और क्या है इसमें? और क्या है? हैं? चश्मा वाली मैया, इसमें सुगंध है, और क्या है? भाव। काय का भाव है? ठीक है, आपका भाव है कि आप चढ़ाएं, और क्या है? ये मैया बताएंगी? नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या मैया? काहे नहीं बताओगी? बताना पड़ेगा। नहीं मालूम इसमें क्या है? कुछ तो बता दो, सुगंधी बता दो। ये भैया बताओ, इसमें क्या है? हैं? पंखुड़ी। हाँ पंखुड़ी है, ठीक कहा आपने। चश्मा वाली भैया बताओ क्या है इसमें? हैं? सुगंध है, पंखुड़ी है, गुलाब है, इसमें कलर भी तो है, रंग भी तो है, ये भी तो बताओ। और क्या है? हैं? इसमें एक चीज और है जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे, और वो आपको दिखेगी भी नहीं। इसमें सुगंध है, इसमें रंग है, ये गुलाब है, पंखुड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें एक चीज और है, शहद। क्या है इसमें? शहद, हनी है कि नहीं है? क्या है इसके अंदर? है कि नहीं? पहले बताओ है या नहीं? इसके भीतर शहद भी है, परंतु ये बताओ कि शहद इसके भीतर की निकाल कौन सकता है? कोई मशीन बनी है जो पुष्प की शहद निकाल ले? इसमें शहद तो है, पर जब इसके भीतर मधुमक्खी बैठेगी तो वो मक्खी ही इससे सार ग्रहण कर लेगी, शहद ग्रहण कर लेगी, सारा गुलाब छोड़ देगी, सारी सुगंध छोड़ देगी, और इसके भीतर की हनी, शहद निकाल लेगी। कौन? मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी जब बैठे, उसके पहले यदि गुलाब का वजन 10 ग्राम है, तो मधुमक्खी शहद निकाल लेगी, तो क्या इसका वजन कम होगा? इसका वजन भी कम नहीं होगा, और मक्खी शहद निकाल लेगी। जैसे गुलाब से मक्खी शहद निकाल लेती है, उसी तरह जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को रखते हैं, भोग लगाते हैं, तो दाल चावल सब्जी रोटी तो जस की तस रहती है, पर जैसे मधुमक्खी शहद को ग्रहण कर लेती है, ऐसे भगवान भाव को ग्रहण कर लेते हैं। भोजन ग्रहण नहीं करते। भक्त का भोजन लगाने के, भोग लगाने के पीछे जो भक्त का भाव है,
एक बार क्या हुआ, देखो भाव की बात चली तो भाव की बात सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, उसका भगवान से बहुत प्रेम था। उसके घर पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था छोटा सा। वो रोज पति पत्नी थे, गृहस्थ थे, दोनों पति पत्नी सवेरे नहाएं और दिन भर बेचारे पूजा पाठ में ही लगे रहें, भगवान का चिंतन करें, जो मिल जाए सूखा रूखा भोग लगाएं खाएं। एक दिन क्या हुआ कि मौसमी फल आया, आम का सीजन आया, तो बाजार में पहला पहला आम आया। और आपने देखा होगा कि जब सीजन का पहला आम आता है या कोई भी फल तो वो महंगा होता है, बाजार में कम होता है ना, तो डिमांड ज्यादा है और चीज कम है वस्तु। तो भक्त बाजार गया, पूरे बाजार में उसे आम का एक ही पीस, एक ही आम नजर आया। पूरे बाजार में एक ही आम था, और भी रहे होंगे तो बिक गए होंगे। आखिरी एक आम बचा, आम बड़ा पका था, बड़ा सुंदर था। उसको लगा मेरे भगवान जी को आम का भोग लगेगा आज। वो आम का सौदा करने, भैया कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा 25 पैसे का। हाँ ठीक। तब तक वहां राजा का मंत्री आ गया, और राजा की भी इच्छा थी कि आज आम खाए। तो मंत्री ने कहा भाई साहब ये आम कितने का दिया? तो भक्त ने कहा भैया मैंने खरीद लिया ये 25 पैसे का। तो उस राजा के मंत्री ने कहा मैं 50 पैसे देता हूं, मुझे दो। दुकानदार बोला अच्छा 50 दे रहे हो, मैं आपको दे दूंगा। अब ये भक्त बोला नहीं, ये तो मेरे भगवान के लिए मैंने रखा था। अच्छा एक काम करो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, मुझे फल दो भगवान के लिए। मंत्री बोला, मंत्री तो राजा का मंत्री है, पैसे की थोड़ी कमी है। वो बोला मैं 5 रुपए दूंगा। अब 5 चवन्नी की चीज, 25 पैसे की चीज 5 रुपए में पहुंच गई। लेकिन भक्त बोला नहीं, ये मेरे भगवान, भैया मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ये मुझे चाहिए। मंत्री बोला मैं आपको 20 रुपए दूंगा। भक्त बोला मैं आपको 40 रुपए दूंगा। मंत्री बोला मैं आपको 80 रुपए दूंगा। तो भक्त बोला मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अच्छा भक्त के पास 100 रुपए थे थोड़ी, और मंत्री सोचा कि यदि मैं 100 रुपए काम ले गया तो राजा बोलेगा पागल, चवन्नी काम 100 रुपए का ले आया, कहीं राजा मुझे दंड ना दे दे, मैं कह दूंगा मिला ही नहीं। तो मंत्री तो चला गया 80 रुपए की बोली लगाकर, लेकिन अब वो आम हो गया 100 रुपए का। अब 100 रुपए लाए कहां से? भगत जी भक्त कहां से लाए? तब उसने भगवान भोग लगाएंगे, और आज भगवान की यही इच्छा। उसने कहा भैया तुम मेरे साथ चलो आम लेकर। उसने अपने घर की बोली लगा दी, जिस घर में वो रहता था, बोले मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन ये आम का भोग ठाकुर जी को लगेगा। और उसने अपने घर की बोली बाजार में ही लगाई, सबको पता था किसका घर। उसका घर भी लगभग पुराने जमाने की बात है, जब 100 रुपए की बड़ी कीमत थी, तो 100 रुपए का लगभग उसका 100 रुपए 105 रुपए का घर बिका। घर बेच करके जब वो फल लेकर आया, चवन्नी का एक आम लेकर आया, तो भगवान दौड़ पड़े मंदिर से उसे गले लगाने के लिए। अब बताओ इसमें क्या था? फल वल की क्या कीमत थी? कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान को भोग लगाने के लिए घर बेच दे? भगवान यही भाव देखते हैं कि आपका भाव, जब आप खीर बनाती हो ना, तो किस भाव से बनाती हो भगवान के लिए, कितने भाव से बनाती हो। तो भगवान उन्हें मिल गए। बस यही है मेरी मां, वस्तु की कीमत नहीं होती। दाल चावल सब्जी रोटी हम रखते हैं ना, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, चूहे खा जाते हैं, ये कैसा भगवान जो अपने भोजन की रक्षा ना कर पाए। नहीं, तुम्हारा भाव ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। भगवान वस्तु थोड़ी खाते हैं भाई,
मधुमक्खी दाल चावल थोड़ी खाती है, शहद ग्रहण करती है। भौरा रस ग्रहण करता है। मछली का खाना पीना अलग है, गाय का खाना पीना अलग है, शेर का खाना पीना अलग है। उसी तरह भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान भक्त के भीतर के भाव को खाते हैं, वही ग्रहण। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा